स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स के लेसन नंबर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से दो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें पहला टॉपिक रहेगा वैद्युत द्विध्रुव और दूसरा टॉपिक रहेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए बच्चों, जिसका जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से कैसे पूछा जाता है, देखिए वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बतानी है, फिर इसके उदाहरण आपको बताने हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन देखो बोर्ड एग्जाम में 2016, 17, 19 और बच्चों 22 तक की पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं कि परिभाषा इसकी क्या होती है। तो देखिए हेडिंग लगाएंगे वैद्युत द्विध्रुव। क्या लिखना है, देखिए वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प मतलब बहुत कम दूरी पर स्थित हों को वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, देखिए पहले इस बात को समझते हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ना, ये आवेशों से मिलकर के बना हुआ एक निकाय होता है और आवेश कितने होते हैं बच्चों, दो होते हैं। अब उन आवेशों की खास बात क्या होती है बच्चों, आवेशों का जो परिमाण होता है ना वो बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन उनका जो नेचर यानी जो प्रकृति होती है वो एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत होती है। एग्जाम्पल देखिए आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए हमारे पास बच्चों ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, अब देखो इसके इस वाली साइड में मान लो +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इस वाली साइड मान लो -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अब देखो परिमाण तो बिल्कुल बराबर है, 2 माइक्रोकूलम ये है, 2 माइक्रोकूलम बच्चों ये है, लेकिन बच्चों ये जो आवेश है ये क्या बच्चों, धन आवेश है यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो बच्चा आपका चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज यानी ये आपका ऋण आवेश है। तो परिमाण में तो देखो बराबर है जैसे उसने कहा है। ठीक है, लेकिन विपरीत का मतलब क्या होता है कि एक प्लस का होना चाहिए, दूसरा का होना चाहिए माइनस का होना चाहिए। तो ऐसा जो सिस्टम होता है, ऐसा जो निकाय होता है बच्चों, वही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे HCl है, H2O है या फिर NH3 है। अब देखिए मैं HCl इसका एग्जाम्पल क्यों है वैद्युत द्विध्रुव का उसको समझाता हूँ। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड के एक अणु में बच्चों एक H+ होता है, दूसरा Cl- होता है। एक H+ होता है, Cl- होता है। देखो आप इस पे देखो, H के ऊपर केवल एक प्लस है और Cl के ऊपर बच्चों एक माइनस है, यानी जितना प्लस है उतना ही माइनस है। समझ में आप लोग को मेरी बात। जब ये आपस में संयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों, ये HCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बनाएंगे। तो इसलिए बच्चों ये जो HCl है बच्चों क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव का एक उदाहरण हुआ। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों, ये एक आवेशों से मिलकर के बना हुआ एक ऐसा सिस्टम होता है कि आवेश परिमाण में तो बराबर होंगे, ठीक है, लेकिन उनका नेचर होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो ऐसे सिस्टम को बच्चों हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। HCl में देखो एक प्लस होता है H में और Cl में एक माइनस होता है। ठीक है, जितना प्लस उतना ही माइनस। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, और एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। तो ये सिस्टम, ये जो HCl है, इसलिए बच्चों वैद्युत द्विध्रुव का ये एक एग्जाम्पल है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। ऐसे ये जल वाले केस में होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ जल का। देखिए जैसे जल को हम लिखते हैं H2O होता है ना, तो H2O को बच्चे हम जब ब्रेक करें, हम इसका अगर वियोजन देखें तो ये हमें मिलेगा बच्चे H+ मिलेगा। ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा, OH नेगेटिव मिलेगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, देखो एक ही प्लस और यहाँ पे क्या बच्चे एक ही माइनस है। समझ में आ रहा। ये आपस में संयोग करेंगे तो क्या बनेगा, H2O बनाएंगे यानी जल का एक अणु बनाएंगे। तो इसमें बच्चे एक प्लस H का और एक OH- का एक दूसरे से जुड़ गए। क्लियर आप लोग मेरी बात। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा बच्चों, आपका जल का जो एक अणु होता है बच्चों, ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव का एक उदाहरण होता है, क्योंकि इसका जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे के बराबर होता है, परिमाण में एक दूसरे के अपोजिट भी होता है। क्लियर है। चलिए, तो ये उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वैद्युत द्विध्रुव टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी टॉपिक बच्चे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब ये बोर्ड एग्जाम में 2014 में, 15 में, 18 में, 20 में और 23 तक बच्चे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। क्या लिखना होता है, देखिए समझाते हैं। लाएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, जैसे आपको मैंने बताया वैद्युत द्विध्रुव के अंदर दो आवेश होते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ठीक है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल के माध्यम, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास जो ये क्या, A भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, A भी एक क्या बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। अब इसके A सिरे पर बच्चों प्लस क्यू चार्ज है, B सिरे पर माइनस क्यू चार्ज है। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या देखिए वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश, तो मान लो हमने ये वाला एक आवेश ले लिया। ठीक है, साइन हमें नहीं लेना, चिन्ह हमें ना प्लस का लेना ना माइनस का लेना, कोई सा एक आवेश हमने ले लिया। क्लियर है। अच्छा अब उनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी होती है बच्चों 12। ये बात याद रखना, वैद्युत द्विध्रुव के जो आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है बच्चे, 12 होती है। तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है बच्चे वही क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मात्रा क्या होगा, देखो
जो आवेश होता है उसका मात्रक बच्चों कूलाम होता है, और जो लंबाई यानी दो एक अंक है, अंक का कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन जो लेंथ है, जो लंबाई है, ये इसका मतलब मीटर होता है। ठीक है, कोई ना कोई डिस्टेंस तो है इसके बीच की, मिलीमीटर में हो चाहे वो सेंटीमीटर में हो। ठीक है, तो इसका जो मात्रक बनेगा वो कूलाम मीटर बनेगा, सेंटीमीटर नहीं है बच्चे, कूलाम मीटर है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखिए क्या है, आगे बच्चों यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश, यानी इसके अंदर क्या होती है बच्चों, डायरेक्शन होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, और डायरेक्शन होती की तरह वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए डायरेक्शन होती है बच्चों माइनस से प्लस की ओर, और हम डायरेक्शन दिखाने का काम करते हैं प्लस, तो अगर हम पी की डायरेक्शन दिखाते हैं तो डायरेक्शन होती है बच्चों आपका ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अब क्या होती है डायरेक्शन, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, आगे देखिए सदिश रूप क्या होता है, देखिए सदिश रूप में आपको लिख कर दिखाता हूँ। पी है बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। ठीक है, फार्मूला Q/2L, Q/2L होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले में जो जो राशि सदिश हैं उनके ऊपर वेक्टर का साइन लगाएंगे। ठीक है, देखो P क्या सदिश राशि है, जैसे यहाँ लिख दिया कि यह एक सदिश राशि है, कौन, P है बच्चों वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, और ये एक सदिश राशि होती है। ठीक है, और डायरेक्शन मैंने आपको बता दी माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। ठीक है, अच्छा अब देखो आवेश होता है बच्चों, आवेश एक अदिश राशि होता है, इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे। जो लंबाई होता है बच्चों वो सदिश राशि होता है, उस पर हम वेक्टर का साइन लगाएंगे। तो बच्चों ये इसका सदिश रूप हो गया, ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई। उम्मीद करता हूँ यही बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये तो इसका बच्चों ये सदिश रूप आ गया। समझ में आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो ये दो टॉपिक थे, बड़े आसान टॉपिक बच्चों, और देखो ये बोर्ड एग्जाम बच्चों दोनों में से एक टॉपिक बच्चों आपसे 100% बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ठीक है, दोनों की परिभाषा मैंने आपको समझाई। ठीक है, और दोनों को थोड़ा मैंने बेसिक समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा अगर लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।